नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों हम लेकर आए हैं लेखक एवं उनकी रचनाएं। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जितने भी रचना है देख सकते हैं आप, उनके लेखक हैं और ये किस विधा की रचना है, साथ साथ ये भी लेकर आया हूँ। चलिए, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, उसमें कोई भी फर्जी नहीं है, सब बहुत इंपॉर्टेंट जो हर बार लगभग पेपर में आए हैं। और अगर आप कक्षा 10 या 12 में से हैं और इतना अगर आप तैयार करके जाते हैं तो इससे हर आपके पेपर में एक भी नहीं आने वाला है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स। उससे पहले रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर पहली बार आए हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं वीडियोस दूंगा, ठीक है। बाकी फालतू की चीज़ें नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें दूंगा। चलिए फटाफट रचना को देखते हैं और उसके लेखक और उसकी विधा। सबसे पहले अगर देखें तो लिखा हुआ है रानी केतकी की कहानी। तो इसको स्टूडेंट्स लिखा है, लेखक कौन है इसके, मुंशी इंसा अल्लाह खान ने इसको लिखा है। और ये अगर बात करें विधा की तो ये किस विधा की है स्टूडेंट्स, कहानी विधा की है। दूसरा देखेंगे इंदुमती। इंदुमती स्टूडेंट्स रचना है किसकी, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। लिखा किसने है, ये विधा कहानी की विधा है स्टूडेंट्स, ठीक है, कहानी की विधा है, लिखा किशोरी लाल गोस्वामी ने। बात करें परीक्षा गुरु, किसने लिखा है, श्रीनिवास दास, इनका पूरा नाम है लाला श्रीनिवास दास। किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। अगला बात करें स्टूडेंट्स साहित्यालोचन। साहित्यालोचन जो रचना है उसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास, और ये किस विधा की रचना है, तो आलोचना विधा की रचना है। अगला बात करें गबन। स्टूडेंट्स गबन और गोदान ये सब मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है ये, किसने लिखा है भाई, मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखा होगा। स्टूडेंट्स गबन के बाद सेवा सदन देखेंगे। सेवा सदन किसकी रचना है भाई, प्रेमचंद की रचना है। और क्या है ये, किस विधा की है, उपन्यास विधा की है। अगला बात करें निर्मला। तो निर्मला स्टूडेंट्स किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। किस विधा की है, उपन्यास विधा की है। नर से नारायण किसकी रचना है, गुलाब राय की है भाई। किस विधा की है, निबंध विधा की है। ठेलुआ क्लब किसकी रचना है, गुलाब राय की है। किस विधा की है, तो निबंध विधा की है। आगे बात करें मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं स्टूडेंट्स किस विधा की है, किसने लिखा है, गुलाब राय ने लिखा है। और इनकी ये आत्मकथा है और प्रसिद्ध आत्मकथा है गुलाब राय की मेरी असफलताएं। आगे बात करें स्टूडेंट्स अशोक के फूल किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस विधा की है, निबंध विधा की है। कूटज किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और भाई किस विधा की है, तो निबंध विधा की है। आगे बात करें कल्पलता। कल्पलता किसने लिखा है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और किस विधा की है, तो ये निबंध विधा की है। आगे बात करें बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा स्टूडेंट्स किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है। किस विधा की है, अगर बात करें तो उपन्यास विधा की है स्टूडेंट्स। अगर बात करें आगे अतीत के चलचित्र, तो अतीत के चलचित्र किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। और ये स्टूडेंट्स रेखा चित्र है। आगे बात करें उसके बाद पथ के साथी, महादेवी वर्मा ने ही इसको लिखा है। रेखा चित्र ये भी है, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, निहार, रश्मि, है ना, ये सभी इनके भाई महत्वपूर्ण हैं। आगे आएंगे प्रतिशोध देखिए। प्रतिशोध के बाद किसको, प्रतिशोध रचना है इसको किसने लिखा है भाई, इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। और किस विधा की है, तो स्टूडेंट्स ये नाटक विधा की रचना है। आगे बात करें माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें लिखा है भाई रामवृक्ष बेनीपुरी ने। किस विधा की है, तो ये रेखा चित्र है। आगे बात करें स्टूडेंट्स साहित्यावलोकन, किसने लिखा है इसको लिखा है भाई विनय मोहन शर्मा ने। और बात करेंगे किस विधा की है, तो स्टूडेंट्स ये निबंध विधा की है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स गुनाहों का देवता, किसने लिखा है इसको, धर्मवीर भारती ने लिखा है। और किस विधा की अगर बात करें तो ये उपन्यास विधा की है। उपन्यास विधा की है, किसने लिखा है, धर्मवीर भारती ने। आगे बात करेंगे सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा स्टूडेंट किसने लिखा है, ये भी धर्मवीर भारती ने लिखा है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला बात करें कहानी अनकहानी, इसको भी लिखा है धर्मवीर भारती ने। किस विधा की अगर बात करें तो निबंध विधा की है। उसके बाद देखेंगे भाई आवारा मसीहा, किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। और ये इनकी जीवनी है, महत्वपूर्ण जीवनी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की महत्वपूर्ण जीवनी है। बात करें भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है भाई, है ना। अगला लहरों के राजहंस मोहन राकेश की प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश, अगर विधा की बात करें तो ये क्या है, नाटक है भाई, ठीक है। कलम का सिपाही स्टूडेंट्स ये अमृत राय की है, इन्होंने जीवनी लिखी है। और किसकी जीवनी लिखी है, मुंशी प्रेमचंद की। तो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जीवनी है, अमृत राय ने लिखी है मुंशी प्रेमचंद की, जो कि जीवनी है कलम का सिपाही। किसकी रचना है, अमृत राय की। क्या है ये, जीवनी है। अगला बात करें अपनी खबर। अपनी खबर किसने लिखा भाई, पांडे
बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है और ये क्या है, इनकी अपनी आत्मकथा है। आगे बात करें स्टूडेंट्स, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, देखेंगे भाई लिखा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये क्या है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है और ये इनकी आत्मकथा है। अगला देखेंगे नीड़ का निर्माण फिर, इसको भी लिखा है स्टूडेंट्स हरिवंश राय ने, ये भी इनकी आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा खुद इन्होंने लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, मतलब इनकी रचना का ही नाम आत्मकथा है और वो उसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। और क्या है भाई, जब आत्मकथा लिखा है तो आत्मकथा तो रहेगी। आगे बात करें स्टूडेंट्स, दीपदान, यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। आगे बात करें शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी स्टूडेंट्स ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप स्टूडेंट्स यही इन्हीं की सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता है नदी के द्वीप। आगे बात करें त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का स्टूडेंट्स उपन्यास है और ये इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया। उसने कहा था किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। क्या है, ये कहानी है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है। आगे बात करें अब देखिए मेरी तिब्बत यात्रा, ये राहुल सांकृत्यायन का है और ये यात्राव्रत है। तो आपको बता दें कि जितने भी यात्राव्रत हैं वो लगभग सभी ने राहुल सांकृत्यायन ही सभी को लिखा हुआ है, क्योंकि यात्राव्रत कवि कहलाते हैं ना, यात्राव्रत लेखक कहलाते हैं। तो मेरी तिब्बत यात्रा है तो बिल्कुल राहुल सांकृत्यायन की है और यात्राव्रत ही है। किन्नर के देश में किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन की है और क्या है, ये यात्रावृंत है। उसके बाद बात करें तीर्थ सलिल, तो तीर्थ सलिल स्टूडेंट्स किसकी रचना है, सत्येंद्र नाथ दत्ता की है और किस विधा की है अगर बात करें तो ये इनकी काव्य विधा की है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और स्टूडेंट्स ये उपन्यास विधा की है, इंपॉर्टेंट है। अगला बात करें आहुति, तो आहुति किसकी रचना है भाई, आहुति जो रचना है वो इलाचंद्र जोशी की रचना है और किस विधा की है, तो कहानी विधा की है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज के ये सभी इंपॉर्टेंट लेखक और उनकी रचनाएं और उनकी जो विधा है वो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद अभी कुछ और महत्वपूर्ण से छूट रहे हैं, मान लिया जयशंकर प्रसाद हो गया, रामचंद्र शुक्ल हो गया, महादेव वर्मा हो गई हैं, तो इन सब के जो है आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो में सब कवर करा दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम स्टूडेंट्स।